बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इंग्लिश स्पोकन यूट्यूब चैनल में। मैं रमाकांत उपाध्याय आज आप लोगों के लिए हर बार की तरह एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जो आपके बहुत सारे डाउट्स को आज एक झटके में क्लियर करने वाला है। तो गाइस, आज जो हम वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं उसका टाइटल नेम हम लोगों ने दिया है रूल्स पार्ट 1। क्या होता है रूल्स पार्ट 1? रूल्स पार्ट 1 एक्चुअल में यूज ऑफ एस को लेकर आज यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें मैं आपको किस तरह से और कितने आसान तरीकों से हम टेंसेस में, वाक्यों में एस का प्रयोग कर सकते हैं, आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो गाइस, आज का पूरे वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें और जिन जिन वीडियोस को लेकर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप उनको डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें, तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये उसी का एडवांस वर्जन है जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो गाइस, अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो लेक्चर देखें और समझें हम कितने आसान तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस आवर वीडियो लेक्चर रूल्स पार्ट 1। तो एस का इस्तेमाल होता है टेंस में, और टेंस में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। मैंने आपको टेंस एक्टिवाइज करके एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि आप ऐसे वॉइस को जानें। वॉइस में दो वॉइस एक्टिव एंड पैसिव होती है, और एक्टिव में 12 टेंसेस से वाक्यों का निर्माण होता है। उसी 12 टेंस में से एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसी में ही हम इस एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, जब हम उसी एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट सिंपल में एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या सभी कैटेगरी में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो मात्र अफर्मेटिव कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे। ये इसके अफर्मेटिव कैटेगरी में ही चलता है। आपको पता है 1 से लेकर 6 तक 6 कैटेगरीज होती हैं। तो गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल नेम हमने दिया रूल्स पार्ट 1, और कहा कि हम आज एस का इस्तेमाल करेंगे। तो एस का इस्तेमाल कहाँ होगा? ये होगा प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव कैटेगरी में। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव कैटेगरी में आप लोगों ने अब तक एज ए टेंस ट्रांसलेट करे हैं, आपने उनको जाना है, सीखा है। तो आपने एक बहुत ही बेहतरीन एक शॉर्टकट की के द्वारा आपने सेंटेंस का निर्माण सीखा है, और वो है सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला करेक्ट है, बहुत हद तक सही है, लेकिन आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने में ये मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन ये है कि जैसे आपका टाइटल नेम लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, आपके लिए आई भी सब्जेक्ट होता है, आपके लिए ही शी भी सब्जेक्ट होता है। मैक्सिमम जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है वो इसमें आती है कि हमें एस का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन जब हम बात करते हैं आई भी देखी, तो आपके लिए सब्जेक्ट से भी है जो कि सही है, और आपके लिए ही शी भी सब्जेक्ट से जो कि ये भी अपने आप में सही है। तो इन दोनों डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो कहां, किस तरह से और किस कंडीशन में हम एस को इस्तेमाल करेंगे, वो आज हम सब यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो गाइस, हम एस को प्रेजेंट सिंपल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस है उसमें से हमें एज अ परमिशन केवल प्रेजेंट सिंपल में ही मिलती है। प्रेजेंट सिंपल में भी 6 कैटेगरीज होती हैं, उसमें भी मात्र हमें अफर्मेटिव कैटेगरी में ही इसकी परमिशन मिलती है। तो जब हम अफर्मेटिव कैटेगरी की बात करते हैं, तब तक हमारे द्वारा इस नॉर्मल से फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया गया है जिसमें डाउट्स होते हैं। तो उसको दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए प्रेजेंट सिंपल के एक ऐसे फॉर्मूलाज को लेके आया हूं जो कि मात्र देखने भर से आपके एस के होने वाले इस्तेमाल को, एस के यूजिंग को एक झटके में क्लियर करता है। वो आपके सामने ये रहा, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि जब कभी भी हमें प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव कैटेगरी को पढ़ना है, तो वहां पे ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल ना करते हुए आपको इस पैटर्न को इस्तेमाल करना है। इस पैटर्न में ये जो सब्जेक्ट वर्ड आप लोगों ने दिया है, आपने ये जो जनरली सब्जेक्ट वर्ड इस्तेमाल करा है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से कि भाई सब्जेक्ट यानी आई भी होते हैं, सब्जेक्ट यानी ही शी सिंगुलर नाउन भी होते हैं। तो आज इस फॉर्मूले से आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। मैंने आपको टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 1 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। वहां पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा जो कि पर्टिकुलर बेस्ड जोन होगा आपका एस को लेकर, तो ये वही वीडियो लेक्चर है। तो गाइस, आप
प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 1 वीडियो लेक्चर्स भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपको इसका और ज्यादा डिटेल मिलेगा। लेकिन आज जो हमारा मकसद है वो है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही एस ईएस आईएस का इस्तेमाल करना सिखाना। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस आईएस, जो कि बहुत हद तक सही है, लेकिन इसमें डाउट्स रहते हैं। तो मैं आपके लिए जो फॉर्मूला लेकर आया हूँ वो कुछ इस प्रकार है। इन अफर्मेटिव कैटेगरी आई वी यू दे प्लूरल नाउन, क्योंकि ये जो प्लूरल्स जो सब्जेक्ट्स है, जो बहुवचन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस देखिए, इसको पढ़ने मात्र से हमें ये क्लियर हो गया कि यदि हमें एस के साइएस का इस्तेमाल करना सीखना है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट सिंपल में ही जाना पड़ेगा। और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव कैटेगरी में जैसे ही हम आते हैं तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप ये जान चुके हैं कि यदि आपको एस के साइएस का इस्तेमाल करना है तो वो केवल आपका ही शीट के माध्यम से होने वाला है, लेकिन इसमें कहीं पर भी आपको एस के साइएस से लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। क्या आपको मिल रहा नहीं? कहाँ मिल रहा है? आपको यहाँ मिल रहा है। कैसे? देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहा है, ही शी इट सिंगल नाउन प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, मात्र फॉर्मूला देख लेने से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि गाइस कहाँ पे आपको एस आईएस का इस्तेमाल करना है। तो हमारा एस आईएस का इस्तेमाल करने का जो एक रूल्स कहें या कहूं कि जो तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि आपको हमेशा एस आईएस का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव कैटेगरी के ही शी इट सिंगल नाउन में ही करना है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, इसको बस समझना है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूलास की हेल्प से वो आई विल को भी सब्जेक्ट मानते हैं और ही शीट को सब्जेक्ट मानते हैं, जो कि सही है। बट जब बात आती है एस का इस्तेमाल करने की तो क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको जब ये वाला फॉर्मूला दिया, जो फॉर्मूला आपको झटके में क्लियर करता है कि आपके लिए एस का इस्तेमाल करने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो रहे आपके सामने ये कौन से, ही शीट सिंगल नाउन प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखें, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि इस फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा है कि हम यदि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में एस आईएस का इस्तेमाल करना चाहें तो हमारे सब्जेक्ट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ही शी इट सिंगल नाउन, ना कि आई वी यू दे प्लूरल नाउन। तो गाइस, रूल नंबर 1 में अभी हमने एक टाइटल देखा, वो टाइटल था कि आप कहां इस्तेमाल कर सकते हैं एस आईएस, तो वो आंसर हमारा आया प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव के ही शीट सिंगल नाउन में ही आप एस आईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आपका फॉर्मूला भी आपको एज परमिशन दे रहा है, लेकिन इसमें साफ इस्तेमाल हो रहा है। पर आपका यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपका यहाँ पे एस आईएस दिया ही नहीं है। जब दिया ही नहीं है तो जिन बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता था कि अभी हम आई में इस्तेमाल करें नहीं करें, यू में इस्तेमाल करें नहीं करें, तो वो ऑटोमेटिक आपका एक आंसर आपको मिल गया एक देखने भर से कि भाई देखो, आपको यदि एस आईएस का इस्तेमाल करना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ही शी इट सिंगल नाउन। अब मैं बात करूं इनके इस्तेमाल की, तो उनके इस्तेमाल में जब कभी भी आपको ES का इस्तेमाल करना हो, आपको जब कभी भी ES का इस्तेमाल करना हो, यूज ऑफ ES, तो वहां पे आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आपके वाक्य में यदि वर्ब OXCHSS पे खत्म हो तो वहां पे आप ES का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहा है? यदि आपके वाक्य में वर्ब का जो लास्ट वर्ड है यदि वो OXCHSS वर्ड पे हो तो आप वहां पे ES का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, राम जाता है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल कैसा है, राम सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट भी कौन सा है, सिंगल नाउन वाला, एक वचन वाला, और जाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गो वर्ब, गो यानी जाना होता है। तो जब हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की तो हमारा फॉर्मूला बोलता है हमसे कि आप ही शी इट सिंगल नाउन
प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का इस्तेमाल करें तो राम फिट होता है सिंगल नाउन में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राम। अब हमसे फॉर्मूला बोलता है आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी यहाँ पे गो। अब फॉर्मूला हमसे बोलता है कि आप इस्तेमाल कीजिए एस ई एस आई एस। इन तीन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड चुनिए। तो हमने जैसे यहाँ पे भी देखा कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ एक्स सी एच एस डबल एस हो तो आप वहां पे ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपका प्रेजेंट सिंपल आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट आपके ही शीट नाउन है, ओके। देन आप वर्ब में एस इस आई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको परमिट करता है राम जाता है राम गोस, ओके। तो अभी हम लोगों ने एक चीज देखी वो ये थी कि आपको यदि प्रेजेंट सिंपल में एस एस आई एस का इस्तेमाल करना है तो आपकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, अफर्मेटिव। क्योंकि मैं फिर से बोलूं, हम जानते हैं कैटेगरीज 1 से लेकर 6 तक होती हैं। तो उसमें भी आप जब जाते हैं तो आपको 2 एलिमेंट मिलते हैं, एक होता है आईवीजे वाला, एक होता है ही शीट वाला। तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में भी आपको किस में जाना है, ही शीट में, क्योंकि वही आपके वर्ब में एस इस आई एस इस्तेमाल करता है। अब जब अगले पायदान पे आए तो वहां पे हमने देखा कि वर्ब में आप उन्हीं के साथ ईएस का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपके वर्ब का अंतिम अक्षर ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस हो। जैसे आपका हमने एग्जांपल लिखा राम जाता है राम गोस। मैं एक एग्जांपल देके आपको और क्लियर करता हूं। सर हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए वर्ब आता है टीच, आप जानते हैं। और हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सर, सर इज अ सिंगल नाउन। तो ये आपका ताहे दिए हैं से पहचाना गया कि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये आपका सिंगल नाउन कैटेगरी में सब्जेक्ट फिट होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो फॉर्मूला आपसे कहता है आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, तो सर इज अ सिंगल नाउन, तो ये जैसा था वैसा ही पेस्ट होगा। देन आपसे बोला जाता है आप यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म को लें, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है आपका टीच, और जैसे ही इसके आगे जाते हैं तो फॉर्मूला हमसे कहता है आप लगाइए एस ई एस आई एस। तो हम फॉर्मूले में से यदि कुछ चुन सकते हैं तो वो चुनना पड़ेगा हमको ई एस, क्योंकि वर्ब का अंतिम अक्षर हो रहा है सी एच। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सर हमें पढ़ाते हैं, सर टीचेस एस, सर टीचेस एस हमें अस, सर हमें पढ़ाते हैं, सर टीचर्स अस, सर हमें पढ़ाते हैं। आर यू गेटिंग? अब मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं। चेंज मैं ये करना चाहता हूं, जैसे हमने यहां लिखा राम जाता है, तो आपने इसका फटाक से ट्रांसलेशन कर दिया राम गोस। लेकिन जहां पे अभी मैं लिख दूं वे जाते हैं, देखिएगा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा वे जाते हैं, तो क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वे जाते हैं तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा आपका दे गो, दे गो। क्या हो गया, यहाँ पे आपने तुरंत एस आई एस को हटाया। क्यों हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि आपने जैसे ही बोला वे जाते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला तो प्रेजेंट सिंपल का चल रहा है, आपकी कैटेगरी अफर्मेटिव हो गई है, पर आपका जैसे ही वे वर्ड का इस्तेमाल हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे वे शब्द का इस्तेमाल करा तो वे तो आपका चला गया आई वी दे प्योर नाउन कैटेगरी में। तो जैसे ही प्योर नाउन्स के सब्जेक्ट्स आए तो माना कि आपका प्रेजेंट सिंपल है, माना कि आपकी अफर्मेटिव कैटेगरी है, इसके बावजूद भी आपने वहां पे वर्ब में से एस इस आई एस को हटाया। जैसे आपने यहाँ पे लिखा राम जाता है राम गोस, पर जैसे आपने लिखा वे जाते हैं आपको दे गो करना पड़ा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में ही शीट के साथ आप एस इस आई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी और किसी के साथ नहीं। आर यू गेटिंग? चलिए मैं इसको भी आपको सेम ऐसे बना के दिखाता हूँ। सर हमें पढ़ाते हैं, आपने बनाया सर टीचर से सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वे हमें पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट आपका फिर से प्लूरल कर दिया, तो जैसे मैं करूंगा वे हमें पढ़ाते हैं तो ये आपका ट्रांसलेट होगा दे टीच अस। तो ऑटोमेटिक आपने यहाँ पे क्या करा, टीच में से एस इस आई एस को हटाया। तो गाइस याद रखें, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप
ASCIS का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो आप इस एक बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध लें, वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के ही शीट सिंगल नाउन में ही वर्ब के साथ आप ASCIS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ES का इस्तेमाल करना सिखाया और ये भी बताया कि सेम कंटेंट है, प्रेजेंट सिंपल सेम सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ASCIS क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्लूरल्स हो गए और यहाँ पे आने के कारण आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइस अब हम देखते हैं वाक्य में IES का एग्जांपल। तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम वर्ब में प्रेजेंट सिंपल में IES किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वर्ब में IES का इस्तेमाल केवल तभी कर सकते हैं जब हमारे वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो और Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट्स हो। कॉन्सोनेंट्स आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे जो टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनमें से कुछ वोवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं, वोवेल्स आपके 5 होते हैं। इन दोनों को मिलाएं तो आपके टोटल 26 अल्फाबेट्स 26 कैरेक्टर्स होते हैं। इन्हीं 26 में से आपको बोला जा रहा है कि आपके Y के ठीक पहले ये 21 कॉन्सोनेंट्स आने चाहिए, जिसे हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो गाइस 21 कॉन्सोनेंट्स तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसका थोड़ा रिवर्स एक फॉर्मेट हम इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स फॉर्मेट ये है कि आपको Y के ठीक पहले यदि IES का इस्तेमाल करना है तो जो आपके 5 वोवेल्स हैं, आपके 5 वोवेल्स क्या क्या हैं? आपके 5 वोवेल्स हैं A, E, I, O, U। आपके इस Y के ठीक पहले ये 5 वोवेल्स नहीं आने चाहिए। यदि Y के ठीक पहले ये 5 वोवेल्स आते हैं तो फिर आपका Y हटकर IES में कन्वर्ट नहीं होगा। पर यदि मान लीजिए ये 5 वोवेल्स नहीं आए, मतलब क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गए, तब फिर आपका यदि कंडीशन याद रखना, यदि प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव ही शीट है तो आपका Y हटकर IES में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो गाइस लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो है वहां पतंग उड़ाती है, ठीक है ना। उड़ाती यहाँ पे वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उड़ाना यहाँ पे होता है फ्लाई। आप जैसे ही इस वर्ब पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके Y के ठीक पहले L वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। क्या L इन 5 वर्ड्स में शामिल है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये कॉन्सोनेंट हो गया। आपके वोवेल्स तो 5 ही होते हैं, तो हम डेफिनेटली इस प्रेजेंट सिंपल में Y को हटाकर IS का इस्तेमाल कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि Y के ठीक पहले कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पतंग उड़ाती है, ये आएगा आपका शी फ्लाई, Y हटेगा, आपका लगा IS। क्यों लग रहा है? तो प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव ही शीट है, पूरा कॉन्सेप्ट जमा हुआ है। इस डायलॉग को आप बार बार दिमाग में सेट करके रखें। तो वहां पतंग उड़ाती है, शी फ्लाइज, पतंग आ गया आपका काइट, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, बच्चा रोता है। रोने के लिए हम यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्राई, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ। तो बच्चा रोता है, बच्चा हम यहाँ पे ले सकते हैं द चाइल्ड, द चाइल्ड। अब रोना ये क्राई है, क्राई के ठीक पहले Y आया और उसमें R का इस्तेमाल हो रहा है। क्या R इन वर्ड्स में शामिल है E I O U में? ऑब्वियसली नॉट। तो ये क्या हो गया? आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो आपका यहाँ पर Y हटेगा। तो Y किस कंडीशन में हट रहा है कि Y के ठीक पहले आप एज ए कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर से बोल दूं, 21 कॉन्सोनेंट्स याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए हम वोवेल्स से ही उसको मैच करते हैं कि कहीं Y के आपका एज ए वोवेल्स तो नहीं आ गया। यदि वोवेल्स आएगा तो आपका Y नहीं हटेगा, वोवेल्स नहीं आएगा, यानी ऑब्वियसली आपका कॉन्सोनेंट हो गया, तो आपका Y हटकर IS का इस्तेमाल होगा। तो बच्चा रोता है, द चाइल्ड। अब आप Y हटा सकते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट है, बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज। ओके, अब हम बात करें वहां खेलता है। वहां खेलता है, ऑब्वियसली खेलने के लिए वह आती है प्ले। अब हम जैसे ही जाएंगे ट्रांसलेट पे तो देखते हैं कि Y के ठीक पहले तो आपका A E I O U वोवेल्स में से एक वर्ड आ गया A,
तो अब आपके y में IES का इस्तेमाल होना नहीं होगा, आपके वाक्य में y हटकर IES का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके y के पहले जो कॉन्सोनेंट्स वाली कंडीशंस थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो गाइस अब हम जब इसका ट्रांसलेशंस करेंगे तो ट्रांसलेशंस होगा वह यानी ही, और खेलना यानी होगा अब आपका प्ले। तो देखते हैं क्या आपके वाक्य में हम IES का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका फॉर्मूला तो कह रहा है कि भाई ट्रांसलेशंस में आप सबसे पहले ही शीट में से कुछ चुने, तो हमने यहाँ पे ही को सिलेक्ट करा। देन फॉर्मूला आपसे बोलता है आप लगाइए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करा। लेकिन जब हम बात गए करने कि क्या हम IES को लगा दें, तो IES बोलता है कि भैया ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए, तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम गए ES के पास, तो ES बोलता है OXCH ऐसे होना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। अब बचता है आपका S, क्योंकि आपका S के IES में से कुछ तो लगना जरूरी है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा ही प्लेस, वह खेलता है। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे हम किस तरह से एक एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हर बार एग्जांपल्स को देखते हुए फॉर्मूलाज के साथ, कंडीशन के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करते हुए चल रहे हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे IES लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, तो क्यों नहीं लगाया? आपको रीजंस पता है कि Y के ठीक पहले आपके वोवेल्स आ गए। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। हमारा एग्जांपल है यहाँ पे वह दौड़ता है, ठीक है ना। टाइप देते हैं, प्रेजेंट सिंपल कैसा है, तो दौड़ना एक वर्ब होता है रन। अब जब हम इस पे जाएंगे ट्रांसलेशन करने, तो वह यानी होगा आपका ही। दौड़ने के लिए आप लगाइए रन, तो क्या रन में IES और ES का इस्तेमाल होगा? ऑब्वियसली नॉट। रीजन इज दैट कि आपके Y और OXCH वाली कंडीशंस आनी चाहिए, वो दोनों नहीं है, तो आपके दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। अब आपका यदि इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? S, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा वहां दौड़ता है ही रन्स। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, वे नाचते हैं। ठीक है, वे नाचते हैं, वे यानी होगा दे, और आपका वर्ब आएगा डांस। तो क्या हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं? तीनों ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला ये वाला चल रहा है आई वी यू दे वर्ब फर्स्ट फॉर्म वाला, इसमें तो हमको एस कहीं पे लगा सकते हैं, इस प्रकार का परमिशन ही नहीं है। तो गाइस ये आपके सामने मैंने रूल्स पार्ट 1 वीडियो लेक्चर्स काफी डिटेल में समझाया। आपको यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में यहाँ पे समझाया, जानकारी दी। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको यहाँ पे एक एक रूल्स को लेकर काफी डिटेल में जा रहा हूँ। तो गाइस आपने इस पूरे लेक्चर्स को देखा, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, आप समझें किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक एक चीज को इस्तेमाल करते हैं। जाने से पहले मैं आपको फिर से पूरा रिकैप करा दूं। रूल्स पार्ट 1 में हमने AS के इस्तेमाल के ऊपर बात करी। सेकंड थिंग, रूल्स पार्ट 1 में हम AS कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो प्लेस है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के मात्र ही शीट सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है ना, मैंने आपको एक शॉर्टकट का फॉर्मूला बताया था, वो करेक्ट नहीं है। सेकंड थिंग, आपका ये जो आई वी दे है, इसमें तो AS का इस्तेमाल होता ही नहीं है, मात्र कहाँ होता है? ही शीट में। कौन सी कैटेगरी में? ओनली ऑन इन अफर्मेटिव कैटेगरी। फिर हमने बात करी थी ES के इस्तेमाल की, तो ES किस कंडीशन में इस्तेमाल होगा? जहां पे OXCH हो, तो वहां पे। ठीक है ना, यदि प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव हिस्ट्री वाली कंडीशन आती है तो। फिर हमने बात करी थी IES की, तो IES में हम लोगों ने क्या करा था? IES वहां इस्तेमाल होगा जहां पे वर्ब के ठीक पहले आपके AIOU यानी ये वॉवेल्स नहीं हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम बात करें S के इस्तेमाल की, तो S वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे आपका IES और ES का इस्तेमाल ना हो। तो कुल मिला के आज हमने इस पूरे वीडियो लेक्चर में बहुत ही खास चीज को समझा है, वो है पर्टिकुलर यूज ऑफ AS, IES। तो गाइस इस तरह से आप मेरे वीडियो लेक्चर देखते रहें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं, और यदि कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए।